नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद बेस्ड एरोस्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर वीईएम टेक्नोलॉजीज को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में इनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने के लिए इस कंपनी डिसाइड किया कि वो इंडिया में उनके एक न्यू इंटीग्रेटेड डिफेंस सिस्टम यूनिट को सेटअप करेंगे, जिसको तेलंगाना स्टेट में सेटअप किया जाएगा। दोस्तों उसको सेटअप करने के लिए इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ में एमओयू भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों ये जो वीईएम टेक्नोलॉजीज है, इनकी जो डिफेंस यूनिट होगी इसको तेलंगाना के संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के येलगोई विलेज में सेटअप किया जाएगा। एंड ये जो फैसिलिटी होगी यहाँ पर इनके ऑपरेशंस के लिए एंड टू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि मेनली असेंबली, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग ऑफ सिस्टम, इन सब के लिए होने वाला है। एंड इस फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए इस कंपनी की तरफ से 1000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड एक बार इसके ऑपरेशन हो जाने के बाद में इनके द्वारा यहाँ पर 2000 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि दोस्तों ये जो कंपनी है ये इंडिया में हमारे जो मिनिस्ट्री डिफेंस है या फिर जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं उनके लिए आकाश, LR SAM, ब्रह्मोस मिसाइल, इन सभी वेपन से रिलेटेड कुछ सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है कोलकाता बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर मर्लिन ग्रुप को लेकर, जहां पर दोस्तों उनका जो रियल एस्टेट बिजनेस है उसका एक्सपांड करने के लिए मर्लिन ग्रुप की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो कोलकाता वेस्ट बंगाल में उनकी एक न्यू टाउनशिप को लॉन्च करेंगे, जो कि एक तरह की स्पोर्ट्स थीम बेस्ड टाउनशिप होगी। एंड दोस्तों इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो इसको कोलकाता के जो न्यू टाउन है वहां पर जो राजरहाट चौमथा है वहां पर डेवलप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जो स्पोर्ट्स टाउनशिप होगी ये अराउंड 45 एकड़ के एरिया में फैली होगी। एंड इसको कई सारे फेजेस में मिलकर डेवलप किया जाएगा। एंड वही फेज 1 में ये जो टाउनशिप होगी ये अराउंड 16 एकर्स के एरिया में फैली होगी, जिसमें 2529 फ्लैट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एंड ओवरऑल दोस्तों इसमें 10,000 से ज्यादा फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है। एंड इस टाउनशिप को मैं स्पोर्ट्स थीम बेस्ड टाउनशिप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस टाउनशिप में कई सारी स्पोर्ट्स अकेडमीज, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, इंडोर स्पोर्ट्स एरिया, स्विमिंग पूल, इस तरह की चीज़ों को भी सेटअप किया जाने वाला है। एंड ऑलरेडी यहाँ पर एक वेल नोन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स ब्रांड्स के द्वारा एक क्रिकेट अकेडमी, एक फुटबॉल अकेडमी, एक स्विमिंग पूल अकेडमी और एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी को भी सेटअप किया जा रहा है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूपी स्टेट के मेडिकल सेक्टर को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट के मेडिकल सेक्टर को स्पेसिफिकली मेडिकल एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए यूपी स्टेट में 9 न्यू मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। एंड आज इनका हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्पॉन्सर स्कीम के अंतर्गत हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हमारे देश में टोटल 157 मेडिकल कॉलेजेस को अप्रूव किया जा चुका है, जिसमें से 63 ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुके हैं। एंड दोस्तों इस स्कीम के अंतर्गत यूपी स्टेट में भी कई सारे न्यू मेडिकल कॉलेज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, जिसमें से कुछ बनकर तैयार हो चुके हैं। एंड थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊं तो ये 9 न्यू मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हुए हैं, इसमें से 8 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड है एंड वहीं एक स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाकर कंप्लीट किया गया है। एंड वहीं बात करें इनकी लोकेशन की तो इनको यूपी के सिद्धार्थनगर, ईटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, ये 8 डिस्ट्रिक्ट में जहां पर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर किए गए मेडिकल कॉलेजेस हैं उनको सेटअप किया गया है। एंड वहीं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक न्यू मेडिकल कॉलेज सेटअप किया गया है। एंड ओवरऑल दोस्तों ये जो 9 मेडिकल कॉलेजेस हैं इनको सेटअप करने के लिए टोटल 2329 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए गए हैं। एंड नाउ क्योंकि अब इनका इनॉग्रेशन कर दिया गया है तो इसी के चलते ये जल्दी ही ऑपरेशन भी हो जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है न्यू दिल्ली बेस्ड इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर ओमेगा साइकी मोबिलिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों इस कंपनी का जो बिजनेस है उसको और भी डाइवर्सिफाई करते हुए इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो इंडियन ड्रोन मार्केट में एंट्री करेंगे। एंड इसी के चलते वो उनकी एक न्यू ड्रोन फैसिलिटी को सेटअप करेंगे, जिसके लिए इनकी तरफ से 75 करोड़ रुपीस का एक प्लान बनाया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो ओमेगा साइकी है वो हमारे देश में ईवीज की मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन दोस्तों हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा रिसेंटली हमारे देश की जो ड्रोन इंडस्ट्री है उसके लिए एक PLI स्कीम को अनाउंस किया गया है, जो कि बहुत सारी कंपनीज को अट्रैक्ट कर रही है। एंड दोस्तों इसी PLI स्कीम के थ्रू ये जो कंपनी है ये भी इंडिया में उनकी 75 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट करके इंडियन ड्रोन मार्केट में एंट्री करेगी। एंड दोस्तों उनके इस ऑपरेशंस के लिए वो किसी इंडियन कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करेंगे जो कि स्पेसिफिकली ड्रोन मार्केट से रिलेटेड बिजनेस करती हो। एंड इनके प्लान्स के अकॉर्डिंग इनिशियली सबसे पहले इनके जो ड्रोन्स हो गए उसको इंडिया में ही लॉन्च किया जाएगा। एंड इनका जो ड्रोन हो सकता है वो दिसंबर 2021 तक इंडिया में लॉन्च हो सकता है। एंड इसके बाद में ये इनका जो बिजनेस है उसको अफ्रीकन कंट्रीज, एशियन कंट्रीज यहाँ पर भी एक्सपांड करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया में रजिस्टर हुई कुछ न्यू कंपनीज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है उनके द्वारा हमारे देश में जो न्यू कंपनीज हैं उनको लेकर एक डेटा लिस्ट किया गया है। एंड दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमारे देश में लास्ट सितंबर मंथ में अराउंड 16,570 न्यू कंपनीज रजिस्टर हुई हैं। एंड अब उनके द्वारा इंडिया में उनके बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए जाएंगे। सो बेसिकली दोस्तों हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी चीज़ है। और वही डेटा के अकॉर्डिंग एज ऑफ नाउ हमारे देश में 22,32,699 कंपनीज रजिस्टर हो चुकी हैं
हैं, जिसमें से एज ऑफ नाउ 14,14,277 एक्टिव कंपनीज हैं एंड बाकी की जो कंपनीज हैं वो या तो बंद हो चुकी हैं या फिर अंडर लिक्विडेशन स्टेजेस में है। वहीं दोस्तों बात करें सितंबर मंथ की, तो यहाँ पर हमें इंडिया में 16,570 रजिस्टर होती हुई देखने को मिली है, जो कि अगस्त के मुकाबले में 24.68% ज़्यादा है। और दोस्तों अगर बात करें सितंबर 2020 के मुकाबले में, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी कम है, क्योंकि सितंबर 2020 में हमारे देश में 16,641 कंपनी रजिस्टर हुई थी, क्योंकि उस समय हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके द्वारा ज़्यादा PLI स्कीम्स को भी अनाउंस किया गया था एंड साथ ही साथ में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है वो भी काफ़ी बड़ा रीजन था। और वही दोस्तों बात करें LLP की, जिनको स्मॉल बिजनेस भी कहा जाता है, तो वो इस सितंबर में और उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो इस सितंबर में इंक्रीज हुई है, क्योंकि सितंबर मंथ में 4,535 LLP हमारे इंडिया में रजिस्टर हुई है, जबकि सितंबर 2020 में हमारे इंडिया में 4,016 LLP रजिस्टर हुई थी, जो कि एवरेज के पास थी। और वहीं इस साल सितंबर में ये एवरेज से ऊपर रही हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो नंबर्स हैं ये और भी इंक्रीज होते जाएंगे। इनफैक्ट ये इंक्रीज ही हो रहे हैं, क्योंकि ऑन एन एवरेज हमारे इंडिया में 15,000 कंपनीज हर मंथ में रजिस्टर हो रही थी। अब ये जो नंबर है ये 16,000 पर चला गया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया नेपाल के बीच में एक रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इरकॉन इंटरनेशनल, जो कि हमारी रेलवेज की इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उनके द्वारा सक्सेसफुली इंडिया एंड नेपाल के बीच में एक न्यू रेल लाइन को बनाकर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया है एंड साथ साथ में इस रेल लाइन को अब नेपाल गवर्नमेंट को हैंड ओवर भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों इंडिया एंड नेपाल के बीच में फ्रेट एंड पीपल ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीज करने के लिए हमारी जो रेलवेज की इरकॉन इंटरनेशनल है उनके द्वारा एक रेल लाइन का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, जिसका कंस्ट्रक्शन बिहार के जयनगर से नेपाल के बारदीबास के बीच में किया जा रहा है। एंड ओवरऑल दोस्तों जो रेल लाइन है इसकी लेंथ अराउंड 68.72 किलोमीटर की है, जिसको 8.77 बिलियन नेपाली रुपीस स्पेंड करके कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और इसके लिए जो असिस्टेंस है वो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है। एंड दोस्तों इसी रेल लाइन बेड के अंतर्गत इसका जो फेज 1 है, जो कि बिहार के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच में है, ये अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लेंथ 34.9 किलोमीटर की है एंड इसमें 8 स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन किया गया है। एंड इसके कंप्लीट होते ही हमारे जो इरकॉन इंटरनेशनल है उनके द्वारा इसको जो नेपाल गवर्नमेंट है उनको हैंड ओवर कर दिया गया है एंड अब जल्दी ही इसको ऑपरेशन भी कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है इंडियन इन्वायरमेंट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो ग्रीन एरिया है, स्पेसिफिकली हमारे देश के जो अर्बन एरियाज में या फिर जो सिटी एरियाज है वहां पर जो ग्रीन एरिया है उसको इंक्रीज करने के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एक न्यू प्लान को लेकर सामने आई है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में डिफरेंट स्टेट्स की डिफरेंट सिटीज में अराउंड 400 न्यू सिटी फॉरेस्ट को डेवलप किया जाने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो काफ़ी तेजी से इंक्रीज होता चला जा रहा है एंड इसी के चलते हमारे जो अर्बन एरियाज है वहाँ पर जो ग्रीन कवर है वो काफ़ी तेजी से डिक्रीज होता चला जा रहा है। एंड दोस्तों अगर इस ग्रीन एरिया को कवर नहीं किया गया तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। एंड वही एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2000 से लेकर 2020 तक, यानी कि इस 20 सालों में इंडिया में जो अर्बन एरिया है जो कि स्पेसिफिकली ग्रीन कवर्ड है वो 5% तक कम हो गया है। और दोस्तों आपको देखने में काफ़ी कम लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इंडिया का एरिया इमेजिन करें तो ये काफ़ी बड़ा हो सकता है। एंड वही दोस्तों जो ग्रीन कवर एरिया है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होता चला जा रहा है एंड इसी को इंक्रीज करने के लिए न्यू प्लान बनाया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में 400 सिटी फॉरेस्ट को डेवलप किया जाएगा। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इनकी जो लोकेशंस है उनको तो अनाउंस नहीं किया गया है, क्योंकि करंटली इसके लिए जो पॉलिसी है उसको बनाया जा रहा है एंड जब ये पॉलिसी बनकर तैयार होगी तो ये लोकेशंस हैं इनको भी आइडेंटिफाई करवा दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है चंडीगढ़ की नेबरिंग सिटी मोहाली पंजाब से, जहां पर दोस्तों जो मोहाली सिटी है उसको वीमेन एंड गर्ल्स के लिए सेफ बनाने के लिए जो मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके एरिया में 100 CCTV कैमरास को सेटअप करेंगे। एंड दोस्तों जो CCTV कैमरास हो गए इनको उन प्लेसेस पर इंस्टॉल किया जाएगा जो प्लेसेस वीमेन एंड गर्ल्स के द्वारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट की जाती हैं। एंड वहीं जो CCTV कैमरास हो गए इनको इंस्टॉल करने के लिए जो मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा 4.5 करोड़ रुपीज भी इन्वेस्ट किए जाने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो पंजाब गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम पंजाब अर्बन लोकल बॉडीज सर्विलांस ग्रिड फॉर वीमेन सेफ्टी रखा गया है एंड स्पेसिफिकली ये वीमेंस की सेफ्टी के लिए लॉन्च की गई है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत पंजाब की जो अर्बन सिटीज है वहां पर उन प्लेसेस पर जो कि वीमेन एंड गर्ल्स के द्वारा मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिट की जाती हैं वहां पर CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया जाने वाला है। एंड इसी के अंतर्गत जो मोहाली है उनके द्वारा इन 100 CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया जाने वाला है। एंड मेनली दोस्तों जो CCTV कैमरास हो गए इनको कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मार्केट्स यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा। एंड ये जो 100 CCTV कैमरास को सेटअप किया जाएगा ये स्कीम के फेज 1 के अंतर्गत मोहाली में इंस्टॉल किए जाएंगे एंड अगले फेजेस में इनको और भी इंक्रीज किया जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।